मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत करते हैं। आज है 6 जनवरी और 6 जनवरी से जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं हम लोग इस वीडियो में डीपली डिस्कशन करेंगे। इस चैनल पर प्रतिदिन सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स अपलोड कर दिए जाते हैं, अतः प्रतिदिन क्लास आप जरूर ज्वाइन कर लें। और बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर हम लोग डीपली डिस्कशन करेंगे। हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया है? तो मित्रों, विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को। तो 4 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि लुईस ब्रेल जो है कि इसका जन्मदाता थे और इनका जन्म 4 जनवरी को ही हुआ था, इसलिए प्रतिवर्ष विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। ब्रेल दिवस में जो व्यक्ति देखने में असमर्थ है उसी को शिक्षा इसमें दी जाती है। ठीक है मित्रों, सेकेंड क्वेश्चन पर बारीकी से ध्यान दीजिए। हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मित्रों, इसका आंसर आपको हो जाएगा जस्टिस संजीव खन्ना को। किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस संजीव खन्ना को। ठीक है, अगला प्रश्न मित्रों जो मुख्य बिंदु के रूप में है, हम लोग बारीकी से इसको पढ़ेंगे। महाराष्ट्र पुलिस का नया डीजीपी रसीम शुक्ला को नियुक्त किया गया। NHSRCL के निदेशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष संजय सिंह को चुना गया, जो अब जैसे भारतीय कुश्ती महासंघ क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया है। सलाम बम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता राजचंद को नामित किया गया। अगला प्रश्न मित्रों, हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियां को जीआई टैग मिला है? हाल ही में किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। एक चीज और आपको हम बताएंगे कि पश्चिम बंगाल का जो सुंदरबन डेल्टा है, तो सुंदरबन डेल्टा में जो शहद का जो उत्पादन होता है उसको भी जीआई टैग मिला है, शहद को भी मिला है। ठीक है, मध जिसको हम लोग बोलते हैं चलता फिरता भाषा में, तो शहद को भी जैसे जीआई टैग साथ में दिया गया है। अब यहाँ पर पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता। कोलकाता किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। कोलकाता के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल का जैसे गवर्नर कौन है? तो सीबी आनंदा बोस। सीबी आनंदा बोस है। अगला प्रश्न मित्रों, ध्यान दीजिएगा इसके मुख्य बिंदु पर। 11वां बांग्लादेश पुस्तक मेला कोलकाता में हुआ। पश्चिम बंगाल के ब्रांड एम्बेसडर सौरभ गांगुली बने हैं। शांति निकेतन को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। पश्चिम बंगाल ने 15 अप्रैल को पोइला बैसाख मनाने का निर्णय लिया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों दिनेश के त्रिपाठी को। किसे नियुक्त किया गया है? दिनेश के त्रिपाठी को। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? बहुत ही बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न आपके एग्जाम्स के लिए। कि हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो मित्रों, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में जैसे इसका उत्सव को आयोजन किया गया है। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर ट्रस्ट मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है? तो मित्रों, केरला के। कहाँ के राज्यपाल? केरला के राज्यपाल। तब हम लोग जानेंगे कि केरला के राज्यपाल कौन है। आरिफ मोहम्मद खान। किसने विमोचन किया है? आरिफ मोहम्मद खान ने। अब मित्रों, केरला है तो केरला की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम। और केरला की राजधानी कहाँ है? तो मित्रों,
वही हो गया आपको तिरुवनंतपुरम। और केरला के वर्तमान समय में सीएम कौन है? तो पिनराई विजयन। और केरला के वर्तमान समय में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है मित्रों, अब हम लोग इसके मुख्य बिंदु पर ध्यान देंगे। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकुड़ा केरल में लॉन्च की गई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने केरल में लग्जरी जहाज क्लासिक इंपीरियल का शुभारंभ किया। केरल में पारुला पेरुंदलम उत्सव मनाया गया। अगला प्रश्न मित्रों, हाल ही में किसे विदेश मंत्रालय का नया प्रवक्ता नियुक्त किया गया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा रणधीर जायसवाल को। किसे नियुक्त किया गया है? रणधीर जायसवाल को। अगला प्रश्न मित्रों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर फ्लाइट का उद्घाटन किया है? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में किए हैं। कहाँ किए हैं? तमिलनाडु में। तो हम लोग जानेंगे तमिलनाडु के बारे में। तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। और वर्तमान समय में तमिलनाडु के सीएम कौन है? एम.के. स्टालिन। और वर्तमान समय में तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो आर.एन. रवि। कौन है? आर.एन. रवि। ठीक है मित्रों, इसके मुख्य बिंदु पर हम लोग बारीकी से केयर करेंगे। भारत का पहला तिलापिया ब्रायो वायरस तमिलनाडु में रिपोर्ट किया गया। स्ट्रीट चाइल्ड क्रेडिट विश्व कप चेन्नई में आयोजित किया जाएगा। और तमिलनाडु के सलेम सागो को जीआई टैग मिला है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने स्कूलों के लिए विस्तारित नाश्ता योजना शुरू की है। तमिलनाडु सरकार इंडिया सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्थापित करने की योजना बना रही है। अगला प्रश्न मित्रों, हाल ही में इंडिया रेटिंग्स ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा 6.7%। 6.7% कहने का मतलब है कि सी नंबर। अगला प्रश्न मित्रों, कि हाल ही में कौन फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? हाल ही में कौन फेथ टूरिज्म एसोसिएशन के अध्यक्ष बने हैं? तो मित्रों इसका आंसर हो जाएगा पुनीत छतवाल। कौन बने हैं? पुनीत छतवाल। ठीक है मित्रों, अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में कौन मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 की विजेता बनी है? ठीक है, तो मित्रों इसका आंसर आपको हो जाएगा रूपिका ग्रोवर। कौन बने हैं? रूपिका ग्रोवर। यह कश्मीर के रहने वाली है। इनका उम्र वर्तमान समय में 55 वर्ष हो रहा है। कितने वर्ष हो रहा है? 55 वर्ष होने के बावजूद भी यह अपने सुंदरता को बरकरार बनाए हुए हैं। और जैसे मिसेज इंडिया 1 इन ए मिलियन 2023 में विजेता भी बन चुकी है। यह पहली ऐसी महिला है जो 55 वर्ष की उम्र में भी इनका सुंदरता निखरते रहता है। ठीक है मित्रों, तो आज का क्लास मित्रों यहीं पर समाप्त किया गया। यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों लाइक भी कर लीजिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर किया कीजिए। प्रतिदिन एक गोल फिक्स कीजिए और उस गोल को पूरा करने में अपना दिन लगा दीजिए। ऑटोमेटिक आगे आने वाला समय आपका अच्छा हो जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।